इट डिपेंड्स ऑन क्या वो संस्कार क्रिएट करना एज अ चाइल्ड आपको सिखाया गया, कि आप जहाँ भी होंगे, जिस माहौल में भी होंगे, जिन लोगों के साथ होंगे, आपको कैसे अडेप्ट करके चलना है। अब जो हम ये बात कर रहे थे कि आईपैड या गैजेट्स देख के खाना नहीं खाना है, लेट एनी पेरेंट टुडे स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस एक आदत के साथ जो बहुत तीव्र गति से फैल रही है और जिसको हमने नॉर्मल का लेबल आज डाल दिया है। सबसे पहला यहाँ अपने अंदर पेरेंट के चित्त पर कन्विक्शन, ये आदत मेरे बच्चे के लिए हानिकारक है और ये आदत तो जानी है। ये कन्विक्शन कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिस हैबिट हैज़ टू गो। फुल फेथ एंड कन्विक्शन, बिलीफ रेडिएटेड टू द चाइल्ड। यहाँ कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, रेडिएटेड टू द चाइल्ड। सेकेंड, एक बहुत पावरफुल थॉट अपने बच्चे के लिए कि ये बच्चा बिना इस चीज़ के आज खाना खाएगा। हमने उस दिन देखा था कि प्रॉब्लम इतनी अगर है तो उसको थॉट कौन सी देनी है। ये है प्रॉब्लम अभी इस समय। ये प्रॉब्लम में क्या है, मेरा बच्चा गैजेट के साथ खाना खाता है। अब हम इसको एनर्जी क्या दे रहे हैं, इसके बिना तो ये खाता ही नहीं है, कम से कम इसके साथ खाना तो खा लेता है, सब लोग ही ऐसा खाते हैं, तो ये प्रॉब्लम 50 से 60 हो जाएगी। अब हम इसको एक थॉट दे रहे हैं, आज ये बच्चा बिना किसी टेक्नोलॉजी के बहुत प्यार से खाना खाएगा। खाना चाहिए, खाता है, खाता है। जैसे ही हमने कहा ये बहुत प्यार से खाना खाता है, हमने आशीर्वाद दे दी, ब्लेसिंग रेडिएट कर दी, वायुमंडल बदल गया। राइट, वायुमंडल बदला, हमारी थॉट प्रोसेस बदली, हमारी ऑरा बदली। बच्चे को हमने मैसेज क्या दे दिया। उस दिन हम एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ किस बात पे प्रॉब्लम आती है, तो एक मदर ने खड़े होकर कहा बच्चे खाना नहीं खाते आजकल। ऐसे ये थॉट प्रोसेस ही देखो, बच्चे खाना नहीं खाते एक पेरेंट का बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर जितना समय वो कोशिश भी कर रहे हैं, उनके अंदर थॉट क्या चल रही है, खाना नहीं खाते। खाएगा तो नहीं लेकिन कोशिश करती हूँ, खाएगा तो नहीं लेकिन कोशिश करते हो। फिर खाना जब बना भी रहे होते हैं, किचन में तैयार भी कर रहे होते हैं, उस खाने में वाइब्रेशन कौन सी जा रही होती है, इतनी मेहनत बच्चे करके खाना हम नहीं बना खाते, रहे हैं, पता नहीं खाते नहीं कि हैं। नहीं खाते। वाइब्रेशन, एनर्जी, थॉट प्रोसेस, ब्लेसिंग। अब ये पेरेंट पहले अपनी थॉट को ये चेंज कर लिया, भोजन बनाते समय उस भोजन में वाइब्रेशन डाली जाए। अगेन वे कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जो रियलिटी है इस समय उसको नहीं सोचना, जो डिजायर है उसकी वाइब्रेशन क्रिएट करना। रियलिटी है इस समय वो नहीं खाते हैं, डिजायर क्या है कि वो प्यार से खाना खाएं। थॉट क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, मेरा बच्चा बहुत प्यार से खाना खाता है, खाता है, खाएगा, खाता रहेगा। मेरा बच्चा हर सब्जी खाता है। दिस इज एम्पावरमेंट विद वाइब्रेशंस, दिस इज सोल एम्पावरमेंट। हम सामने आत्मा को सशक्त बना रहे हैं और उनको सशक्त बनाने के प्रोसेस में अपने आप को भी सशक्त कर रहे हैं। पहले हम ही कितनी सारी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, एंग्जाइटी की, फियर की, फिर उनको रेडिएट कर रहे हैं। फिर जब वो नहीं खाते तब हम कहते हैं मुझे पता था वो नहीं खाने वाला ये सब्जी। लेकिन सिस्टर, कई साइकाइट्रिस्ट और मदर्स आजकल ये कहते हैं कि जब बच्चे को खुद अभी से पूछें तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज क्या पहनोगे आप, यू सेलेक्ट योर ओन। ओके, आज क्या खाओगे, यू सेलेक्ट योर ओन। 1 मिनट साइलेंस में बैठें और अपने आप को पूछें, अगर किसी चीज को मैंने जीवन में बचपन से अनुभव न किया हो, मुझे मालूम ना हो कि वो क्या है, और सडनली 25-30 साल की एज में अगर मुझे उसके साथ हर क्षण रहना पड़े, विल आई बी एबल टू लिव? फिर बाद में बोलते गलत जगह शादी हो गई। देखा लाइन, क्यों शादी गलत जगह नहीं हुई है, सामने वाला व्यक्ति भी गलत नहीं है, अपब्रिंगिंग गलत है। इसमें एक्चुअली अब बच्चे की भी गलती नहीं है। बच्चे को जैसे आपने कहा बचपन से आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आप चूज करो आपको क्या चाहिए, आप चूज करो। इवन अगर 25 साल बाद आप अपना स्पाउस चूज भी कर लेते हैं, लेकिन आपका स्पाउस हर क्षण कैसा व्यवहार करेगा, कैसे आपसे बात करेगा, वो तो आप नहीं चूज कर पाएंगे।
और जब आप वो चूज नहीं कर पाएंगे तो उस आत्मा के अंदर मेरे अनुसार क्या जीवन वो नहीं। फ्रीडम आप स्पाउस को क्यों नहीं कर देते जो आज बच्चे को दे रहे हैं? आप क्या सेलेक्ट करोगे, आप क्या खाना चाहते खाओ, आप जो कपड़े पहनना चाहते पहनो। नहीं, वहां तो वो बोलते जो मैं बोलूंगी या मैं बोलूंगा वही करो। आप खाना कपड़ों में भी चॉइस दे सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को जब ये चॉइस मिलती है ना कि हर चीज जो उसको चाहिए उसको मिल रही है, जब एक बच्चे को चॉइस मिलती है, उस बच्चे का संस्कार कौन सा बन रहा है। आज एट द एज ऑफ 30-40 अगर आपको चॉइस मिले कि आप जो खाना चाहो वो खाओ, जो पहनना चाहो, इट विल नॉट मेक सो मच डिफरेंस, क्योंकि वो आपके जीवन की अब छोटी चीजें हैं। आपके जीवन में अब आप बहुत सारी और चीजें देख रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के जीवन में, एक 3-4 साल के बच्चे के जीवन में तो वही उसका जीवन है, उसका खाना पीना खेलना, ये टेक्नोलॉजी। जब उसके अपनी दुनिया के अंदर उसको हर चीज अपनी चॉइस की मिल रही है। लोग शादी जब करते थे, बेटी को बोलते थे आज से तू मर गई, नया जन्म, नया परिवर्तन, वो जैसे रहेंगे जैसा वो बोलेंगे, सब नाम भी चेंज कर देते थे। तो फिर कितना सिखाते थे कि सिखाते थे। नाउ यू हैव टू डू, बिहेव, लिव द वे दैट फैमिली डज। यहाँ से तेरा, यहाँ तो आएगी तो सिर्फ तेरी अर्थी आएगी, यहाँ तक लोग बोलते थे। लेकिन उस बच्चे को भी बहुत यंग एज से ये सिखाया जाता था, दूसरे घर जाएंगे ऐसे रहना है, दूसरे घर जाएंगे ये करना आना चाहिए, दूसरे घर जाए। सो मच इट वाज अ प्रोग्रामिंग, इट वाज अ तैयारी, इट वाज अ टीचिंग फॉर मेनी मेनी इयर्स। सब चीजें सीख के रख लो, पता नहीं उस घर में क्या क्या तुमको करना पड़े। तो ये सिखा के तो नहीं भेजते थे ना, जो तुम चाहेंगे वो ही मिलेगा, जो तुम चाहेंगे वो ही करना, जैसा तुम रहना चाहेंगे वैसे ही रहना, ये सिखा के तो नहीं भेजते थे। सही बात। और ये चीज़ 25 साल के बच्चे को नहीं सिखाई जा सकती, ये वो छोटे बच्चों को। तो आज ये लाइन बहुत पकड़ के रखनी है, गिव देम 100% ऑफ व्हाट दे नीड and 25% of what they want. But again important will be to check कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको हम नीड की कैटेगरी में डालते हैं एंड कौन सी चीज़ें जिसको हम वांट की कैटेगरी में डालते हैं। तो अभी हम तो किसी बच्चे को ब्लेम नहीं करेंगे, आज पेरेंट्स की ड्यूटी कहेंगे इसकी। वेरी ट्रू।